कृष्ण कन्हैया सच कहते हैं, मरा नहीं है कंस। द्वापर से 10 गुना हो गया दुर्योधन का वंश, फिर अधर्म का हुआ धर्म के ऊपर पलड़ा भारी। आओ चक्र सुदर्शन धारी। क्या गो और क्या गोकुल कान्हा, सब पर ताप बढ़ा है। इस धरती पर तब से लेकर अब तक पाप बढ़ा है। हर दिन अब सहमा सहमा है हर मन भारी भारी। आओ चक्र सुदर्शन धारी। इस दुनिया में जितना दुख है उसका नाम मिटा दो। प्रेम प्यार की अमृत धारा जन जन पर बरसा दो। सब सुख सारी खुशियां दे दो, सबको कृष्ण मुरारी। आओ चक्र सुदर्शन धारी, आओ चक्र सुदर्शन धारी। पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हो रहा है। उनकी वाणी से हम सब लोग अपने हृदय को सिंचित करेंगे। यह जो अवतारी महापुरुषों की कथा है, इनका श्रवण करना है, अपने जीवन में पाथे लेना है। सबसे बड़ी बात, ये सुनने के बाद, श्रवण के बाद हमें हमारे कर्तव्य को निश्चित करना होता है। कर्तव्य के पथ पर अपने बाहरी और भीतर के शत्रुओं से निवृत्त होने की क्षमता को अर्जित करना संभव है। भगवान कहते हैं कि संघ संगठन, एक साथ एक दूसरे के प्रति एकात्मता के सूत्र में बंधना, वो मार्ग है। सारे दुष्टों का दमन करने के लिए सारे सज्जनों को संगठित होना ये बहुत जरूरी है। ये कैसे संभव होगा? गीता को पढ़ो, गंगा के जल को पियो, संतों की वाणी को हृदय में धारण करो, निर्भय पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर आंतरिक शत्रुओं पर दमन कर लो और फिर बाहरी शत्रुओं से निपटने के लिए सक्षम हो जाओगे। आधार मिल जाएगा, आत्मा के ज्ञान का आधार, निष्ठा और दृढ़ता का आधार। पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हो रहा है, हम उनके स्वागत में करतल ध्वनि करेंगे। सब लोग करतल ध्वनि करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, युग पुरुष भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, अखंड परम धाम की, भागवत स्वरूप भगवान की। आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सद्गुरु की। सभी भक्त अपने स्थान पर शांति से बैठ जाएंगे। श्री मदन गोपाल जी गुप्ता जो जहानाबाद फतेहपुर से यहाँ पधारे हैं, शीघ्र आएंगे। पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। धार से पूज्य दीदी माँ जी ने पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण किया। श्री रमेश जी ने, जो माता जी के, सत्या माता जी के पुत्र हैं, और मैं बुलाऊंगी श्रीमती मधु आनंद जी जो सत्या माता जी की बेटी हैं, और श्री राजीव जी आनंद पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे। धार से पधारी हुई चंद्रकांता जी, मुन्नी दीदी और डॉक्टर मनोरमा जी जो अमृतसर से पधारी हैं, शीघ्र आएंगी। और श्री अनिल जी और श्री शिव कुमार जी जयपुर से आप आए हैं, आप शीघ्र आएंगे और पूज्य महाराज श्री को डॉक्टर तोशनीवाल जी और उनकी श्रीमती शकुंतला जी दोनों शीघ्र आएंगे, पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे। अनिल कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी जो जयपुर से आए हैं वो भी शीघ्र आएंगे और पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शर्मा जी जो लंदन से यहाँ आए हुए हैं, बर्मिंघम से, श्री शर्मा जी और श्रीमती शर्मा जी शीघ्र आएंगे और
पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण कर शीघ्र आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। अभी अभी श्री भगवान कृष्ण की लीलाओं का और कार्यों का श्रवण कर रहे थे। भगवान जब अवतार लेते हैं तो बाहर के भी राक्षसों का संहार करते हैं और बाहर से जो उनके भक्त हैं उनका भी उद्धार करते हैं। पर हम जैसे संत साधु बाहर के राक्षसों का संहार करने में सक्षम नहीं हैं, नहीं तो हम जाने कब कर देते। इच्छा तो हमारी भी वही है पर सामर्थ्य वो नहीं है। हम तो अपने अंदर के राक्षसों को निपटाते रहते हैं और उसके कारण कई बार बाहर वाले और पनपते रहते हैं। साधु महात्मा अपने उद्धार के लिए काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, भय न हो, हिंसा न हो, फलाना न हो, किसी के साथ हमारे द्वारा वो न हो जाए, यहाँ तक अपराधी को भी क्षमा हो जाए, इसलिए धीरे धीरे अपराधी बढ़ जाते हैं। भगवान हमारे जैसे साधु नहीं बनते। वो देखते हैं किसको क्या मिलना चाहिए, कौन किसके पात्र है। रीतम्भरा प्रायः कहती, भाई दंडनियों को दंड मिलना चाहिए, बंधनियों का बंधन होना चाहिए। और हम लोग सबका अभिनंदन ही करते रहते हैं, वो उपद्रव करते रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की क्षमता से हम लोग कभी तुलना नहीं कर सकते। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सब अपने को ब्रह्म मानते हैं। बहुत लोग गलत अर्थ करते हैं। अवतारों से तुलना करना, हाँ, ये सर्वथा अनुचित है। हम लोग तो तत्व दृष्टि से जीव और ब्रह्म का ऐक्य अनुभव कराते हैं। चिदाभास को चैतन्य से एक करते हैं। चैतन्य कभी चिदाभास से एक मालूम पड़ता है, अर्थात चैतन्य कभी जीव रूप में भासता है, जीव कभी चैतन्य ब्रह्म रूप से भासता है। ये आध्यात्मिक साधना है और ये भी कठिन है, आसान नहीं है। पर जो जिस लिए आया है, करोड़ों करोड़ों लोगों में करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद कोई व्यक्ति अपने आत्मोद्धार के लिए आता है, उसका ज़्यादा ध्यान अपने कल्याण में होता है। पर इतना मैं कह सकता हूँ, आत्मोद्धार के बाद उसका जो शेष जीवन है जगत उद्धार के लिए होता है। फिर भी वो चूँकि गुरु की तरह काम करता है, अवतारों की तरह नहीं। ये ध्यान रखो, जब कोई हमारे संत हम ब्रह्माष्टमी कहते हैं, शिवोहम कहते हैं। कल भी किसी में पट्टाभिषेक में गया था तो एक चर्चा की थी। ये बात सोचने लायक है। श्रद्धावान भक्त कहते हैं आप तो ये कर सकते हो, आप ये कर देते हो, हमारा ये कर दिया। पर हम इतने संकीर्ण नहीं हैं, इतने अनुदार भी नहीं हैं कि यदि हम भला कर सकते हों और ना करें। यदि हम देश की समस्याएं हल कर पाते तो हमें बार बार धरने की क्या आवश्यकता। आज अखाड़े वाले धरना दे रहे हैं, हमें भी उसमें शामिल होना। अब हम गंगा जी में धरना दें कि गंगा के बांध कर गंगा को ना रोको, ठीक है ना। भगवान होते तो चले जाते वहीं जहाँ वो बैठे होते ना, मंत्री सब ठीक कराते। हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, धरना देते रहेंगे, पुकार करते रहेंगे, वो मनमानी करते रहेंगे।
इसलिए पहले तो हम उस कोटि पे नहीं हैं और आप भी उतना सुनते नहीं। भगवान कृष्ण ने पहाड़ उठाया तो ग्वाल वालों ने डंडा लगाया, तो आप तो डंडा भी लगाने को तैयार नहीं हो, तो जो थोड़ी बहुत हमारी है वो भी गई। जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, आपकी सपोर्ट होवे तो क्या नहीं हो सकता, पर आप इस कान से सुनकर इधर से निकाल के छुट्टी पा जाओगे। इसलिए यदि जनता भी संतों की सुनने लग जाए तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए अभी कथा के माध्यम से गाय की समस्याएं हैं, बेटियों की समस्याएं हैं, वृद्धों की समस्याएं हैं, निर्धनों की समस्याएं हैं, बीमारों की समस्याएं हैं, क्या कर पाते हैं। और भगवान के लिए भाई जो भगवान की तरफ देखे कुदृष्टि से वो रहता ही नहीं। भगवान भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट परय की सोई। जिनके भ्रकुटि विलास से प्रलय हो जाए, सृष्टि चली जाए, क्या उनको क्या संकट होता है। तो ऐसे ही है। और हम लोगों को तो कई बार एक पुलिस ही वाला रोक लेता है, कहते कहाँ जाते हो बाबा, तो ज़्यादा जब परिचय गए फलाने अखाड़े के हैं, फलाने हैं, मंडलेश्वर हैं, तो कहते अच्छा जाओ। साधु को नहीं जाने देते, मंडलेश्वर को निकलने देते। अर्थात माया तेरे तीन नाम, परसा परसी परस नाम। नाम वही है। यदि बेचारा साधारण है तो परसा, और परसी परसी परसा, और परशुराम जी। नाम वही है, बोलने का ढंग बदल जाता है, स्वर बदल जाता है। तो खैर मेरा मुख्य विषय ये है कि आप चेतन हो और थोड़ी देर इंद्रियों का सहारा ना लो। थोड़ी देर अपनी इंद्रियों का सहारा ना लो, और इंद्रियों के सहारे जो कुछ अपने अंदर भरा है उसे दिमाग से निकाल दो, तो चेतन रहोगे। जगत दिखना बंद, और अपने में से जरा मन निकाल दो, बुद्धि के द्वारा मन निकाल दो। चूँकि तीन है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। इंद्रियां, अब ये पांच ज्ञानेंद्रियां जहाँ ठहर जाएं, अर्थात ये अपने विषय का ग्रहण ना करें। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, मन भी ठहर जाए और पांचों ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए न दौड़ें, सुनने के लिए, देखने के लिए, छूने के लिए, चखने के लिए, खाने के लिए। पांचों ज्ञानेंद्रियां विश्राम में हो जाए, जैसे चाहिए कुछ नहीं। और मन सा मन भी नहीं कि इंद्रियां तो रोकी, मन बिचारा बार बार इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ देवन कर थाना, आवत देखें विषय भयारी, ते हठ दे कपाट उघारी। पहले तो इंद्रियां, और इंद्रियों को रोक लो तो भगवान कहते हैं इंद्रियों को रोककर या आस्ते विषयान स्मरण। जो अपने मन से विषयों की आंखें बंद किए, कान में रुई लगाए, कपड़ा ओढ़ के कम्बल ओढ़े बैठा, पर मन ही मन याद आता है पैसा, स्त्री, पद, प्रतिष्ठा। या आस्ते मनसा स्मरण। जो मन ही मन संसार की याद करता है उसका त्याग झूठा है। तो मन से भी इंद्रियों के देखे सुने को, इंद्रियों को तो उपराम करो ही, मन से भी उनका स्मरण छोड़ दो। स्मरण आ जाए अलग है, उसके पाने का संकल्प अंदर से छूट जाए। आदत बस पुरानी बात, कोई शोर करेगा तो आ जाएगी आवाज़। आवाज़ आ गई कान में, मान लो प्रशंसा आ गई तो फूलो नहीं, और निंदा आ गई तो परेशान मत हो, कान में आवाज़ आई। तो इसका क्या मतलब,
इंद्रियों से विषय पर आसक्त न हो, द्वेष न करो, मन से पाने या हटाने की चेष्टा नहीं, शांत हो जाओ। अब बुद्धि न विचेष्टते, फिर बुद्धि भी जब चेष्टा नहीं करती, उस समय उस बुद्धि में चैतन्य विशुद्ध रूप से, साक्षी रूप से चमकने लगता है। अभी अभी प्रवचन के दौरान कथा में साध्वी ऋतंबरा सुना रही थी कि आप देखो, मन से देखते हो, मन और इंद्रियों से जगत को देखते हो, मन को देखने की फुर्सत ही नहीं। आप भी दुश्मन को देखते हो कि मन को? जो गाली देता है ध्यान उधर होता है कि मन की तरफ? सारा ध्यान तो ऑब्जेक्ट में, संसार में चला जाता है, मन के पास ध्यान ही नहीं। इसलिए जिनका ध्यान मन में रहता है, और भी आपने देखा है शेर और कुत्ते की आदत, कुत्ता भागने वाले की तरफ भागता है, इसलिए स्कूटर कार लेकर देखा होगा, कुत्ता उसके पीछे लौटता है, भागने वाले का। और एक पत्थर फेंक कर देखना, तुम पत्थर फेंकोगे तो कुत्ता तुम्हारे जिधर पत्थर जाएगा तुम्हारा, वो पत्थर का पीछा करेगा। जिधर पत्थर जाता है, हमने चाहे देख लेना, पत्थर फेंकना और पत्थर की दौड़ तुमसे नहीं बोलेगा। और शेर को कुछ करके देख लेना, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, वो अत्थर पत्थर नहीं देखेगा, वो भागने वाले का पीछा नहीं करता, जो सामना करता है उसका पीछा करता है। तो देखो, ये एक प्रकृति है, क्या करना है हमें? हम अपनी इंद्रियों को संयमित करके, मन शांत करके, चेष्टा विचार रहित होकर अपने चित्त तत्व में आ जाए। मैं की तरफ आना है, जगत की तरफ नहीं। मैं के जानने के लिए संसार की तरफ भागते हो। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन। ध्यान दो, पर आप देह हूँ यही सोचते हो। देह कैसे हो? चेतन हो, जगते हो तो देह भासता है, देह तुम्हें दिखता है, तुम देह नहीं हो। घट दृष्टा घटात भिन्न, घड़े का देखने वाला घड़े से अलग होता है, भिन्न होता है, देखता है। घड़े को कुछ नहीं दिखता, तुम्हें घड़ा दिखता है। तो देह को कुछ नहीं दिखता, देह तुम्हें दिखता है। इंद्रियां तुम्हें दिखती हैं, मन तुम्हें दिखता है। और भी भगवान ने कहा, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते हरति तस्य प्रज्ञाम वायुर्नाममिमं भषि। जब इंद्रियां संसार में जाती हैं, मन भी उसके पीछे चल पड़ता है, तो बुद्धि भी बिचारी अपने निर्णय पे टिकती नहीं, वो भी चली जाती है। गीता में है, यदि हवा चले तो नाव हिलती है, नाव हिलने से रस्सी खींचती है। नाव बहे तो रस्सी बंधी है, पर रस्सी खींचेगी जब नाव बहेगी, और रस्सी खींचेगी तो खूंटा भी उखड़ सकता है। इस तरह हमारी इंद्रियां विषय की तरफ बहती हैं। विषय बयारी, विषय को हवा कहा है। विषय की हवा से इंद्रियां जाती हैं, फिर मन भी खिसक जाता है, और बुद्धि का खूंटा जो चेतन में स्थित होना चला जाता है। इसलिए ये कहा, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन। आँखें बंद करने मात्र से नहीं, आँखें बंद तो करना है, पर कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत, जो चैतन्य का अपरोक्ष अनुभव करना चाहता है, अपनी चैतन्यता को पाना चाहता है, विषय नहीं, वो आँखें बंद कर जाए तो फिर अपने और मन से संसार की तरफ जाना नहीं चाहता। इसलिए वैराग्य चाहिए, विवेक चाहिए, नहीं तो आंखें बंद करे दिन याद तो उसी की करते रहते हो। जिससे द्वेष है उसका स्मरण आता है, जिसका राग है उसका स्मरण आता है, मैं वहीं बैठा अपना मुझे ध्यान नहीं आता। इसलिए जब अंदर जाएंगे मन में, और मन कहाँ कहाँ जाता है ध्यान दो, तो मन उपराम होकर अपने चित्त स्वरूप में लीन हो जाएगा। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। फिर ये मन चेतन में लीन हो जाएगा। तो और भी अंत में कोई चीज़ टिकती नहीं, शरीर भी एक दिन नहीं रहेगा, समझने का अवसर है। जागृत अवस्था भी अभी प्रतिदिन
2-4 दिन में या कुंभ में आप आए हो, लगातार कौन जागा रहेगा? एक भी साधक क्या ये 10-5 दिन लगातार सोएगा नहीं, जागा रहेगा। लक्ष्मण तो सुना 14 वर्ष नहीं सोए, अपन तो 14 दिन भी नहीं जाग सकते। 14 घंटे तो कभी कभी शादी ब्याह में जग जाते, नाच तमाशे में, खेल कूद में, वो भी यदि अकेले पड़ जाएं तो 14 घंटे तो बड़ा कठिन काम है। वो तो खेल तमाशे में टाइम बीत जाता है, एकांत बैठे तो नींद आ जाती है। और जब हम संसार से रहित तो होकर अंदर जाएं तब बात बनेगी। पर अंत की स्थिति क्या है? एक साधक को क्या करना है, एक सिद्ध क्या है। फिर सिद्ध में क्या है? इंद्रियाणाम ही विचरताम यन मनोनुविधीयते हरति तस्य प्रज्ञाम, उसकी तो प्रज्ञा हर जाएगी। पर दूसरा क्या है? राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरन आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छत्। फिर क्या होगा? जिसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अधिष्ठान बनाकर, घर बनाकर रहते हैं। जब तुम कुछ देखते हो, जगत को सुनते हो, शब्द को, तो राग और द्वेष मन और इंद्रियों में रहते हैं और बुद्धि में, तो तुम्हें फंसा देते हैं। तौ ह्यस्य परिपंथिनौ, जैसे व्यक्ति चलता है तो रास्ते में जेब कतरे लुटेरे लगते हैं, तो ये चेतन जब किसी वस्तु को देखता है, सुनता है, मिलता है, उस वस्तु के और इसके बीच में, मेरे इस यात्रा में बीच में राग और द्वेष मिल जाते हैं। शब्द शब्द नहीं रहता, अच्छा बुरा बन जाता है। रूप रूप नहीं रहता, प्रिय अप्रिय बन जाता है। दृश्य में तुरंत राग द्वेष हो जाते हैं और हम उससे बहक जाते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग और द्वेष से रहित जब हम कुछ देख सकेंगे, फिर सुन सकेंगे। एक में सुनना बंद करने की साधना, देखना बंद करने की। भगवान कहते खूब देखो, खूब सुनो, खूब छुओ, लेकिन शर्त है राग और द्वेष से जब रहित हो जाओ। रूप रूप में भेद न करो, शब्द शब्द में भेद न करो। एक शब्द गाली है, एक शब्द प्रशंसा है, तुरंत तुमने शब्द के अर्थ का भेद किया, अर्थ का भेद करते अनर्थ हो गया। यदि हमारे अंदर शब्द शब्द है, रूप रूप है, कुछ अच्छा नहीं, बुरा नहीं, कुछ धारणा नहीं, तो जब हमारे मन बुद्धि इंद्रियों में ये आग्रह छूट जाएगा तो मेरा शब्द से संबंध होगा, शब से होगा, पर शब मुझ में आएगा, मैं शब में जाऊंगा। पर जैसे सागर में नदियां जाकर सागर हो जाती हैं, अपना स्वभाव छोड़ देती हैं, ऐसे ही संसार का विषय मुझ में जब जाता है राग द्वेष रहित होकर, तो मुझ चेतन में जाकर चेतन ही हो जाता है, वो विषय रहता ही नहीं। इसलिए जब ये साधना करोगे तब जीवन धन्य होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि मुक्त होना है तो आपको ये थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। और बताएं, जब हम मिट्टी घड़ा का उदाहरण देते हैं तो घड़ा सीमित है, मकान सीमित है, वो बना है, मिट जाता है, पर तुम्हें उसमें न मिटने वाली मिट्टी भी दिखती है, उसमें वो बना है। लेकिन यह संसार चेतन में, ब्रह्म में बना है, ऐसा दिखता नहीं, सुनते हैं। जब तक ये साक्षात्कार न हो जाए सत्य का, चैतन्य का, तो जब आप देखोगे मुझ चेतन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति होते हैं, ये और मैं दृश्य नहीं बनता। वहाँ घड़ा भी दृश्य है, मिट्टी भी दृश्य है। यहाँ विषय और मन और इंद्रियाँ विचार दृश्य हैं। साक्षी जिसको अभी कथा में सुन रहे थे, ये दृश्य नहीं है, ये साक्षी दृष्टा है। और यदि साक्षी तुम कहते हो हमने देखा, तो वैसा रहा ना होगा, वो साक्ष्य बन गया। जागृत यदि तुम्हारे जानने में आया तो जागृत टिकता है क्या? जो ज्ञान तुम्हें लगा हाँ ज्ञान है, तो जो ज्ञान है वो बना रहा, तो जो बना नहीं रहा वो अनित्य ज्ञान है। नित्य ज्ञान विषय ही नहीं बनता, नित्य ज्ञान साक्षात अपरोक्ष नहीं होता,
विषय नहीं बनता। फिर जिससे ये अपरोक्ष होता है, जिससे अनित्य ज्ञान वृत्तियाँ अपरोक्ष होती हैं, ये चैतन्य ही सत है, चित है, आनंद है, दृश्य भी नहीं है पर साक्षात है। इस तरह सत चित को, आनंद को जब हम जान लेंगे तब एक बात रह जाएगी, वह ब्रह्म ही यहाँ मैं है, देह नहीं। वो चेतन जो सत है, चित है, आनंद है, जो वृत्ति आदि का प्रकाशक है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। ब्रह्म की और इस चेतन की एकता उपनिषद करते हैं। तो जो चैतन्य सतचित है यही अद्वय और व्यापक है। तो इसलिए ब्रह्म ही यहाँ साक्षी चेतन है, यहाँ जो साक्षी चेतन है यही ब्रह्म है। जब एकता होगी और ब्रह्म इस साक्षी से भिन्न यदि कोई ब्रह्म है तो यदि दिखेगा तो माया मात्र होगा, नहीं दिखेगा तो संदेह होगा। इसलिए इस आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से भिन्न ये आत्मा नहीं है। इतनी चर्चा करके अभी समाप्त करेंगे, बाकी चर्चा कल फिर। कल श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण होगी। माता सत्या, इनके संकल्प से इनके पुत्रों ने ये भागवत का आयोजन किया है और ऋतंभरा की कथा के लिए मैंने आग्रह किया है कि भाई तुम करो, तो उन्होंने स्वीकार किया है। कल कथा की पूर्णता होगी, कल भंडारा भी होगा। आप हमारे संत महात्मा अखाड़े के आएंगे तो भंडारा, और कल शाम की कथा में होगा, बाद में हवन होगा। कल कार्यक्रम पूरा कथा का होगा। इसके बाद हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी हम परतंत्र हैं ना। स्वतंत्र का मतलब हमारी लाठी हमारी भैंस, अपना हाँकते रहेंगे। अभी तो भाई भैंस इनकी है, अभी स्वतंत्र हूँ, करो थोड़ा। भाई यदि बंटवारा समय का कर ले तो ईमानदारी, देखो ईमानदारी सीखना है तो हमसे सीखो। जिसकी जहाँ जिम्मेदारी ज़्यादा है उसे निभानी चाहिए। तो यहाँ ये तो इसी तरह घर में भी ध्यान रखो, कहीं नाक के लिए लड़ाई झगड़ा मत किया करो। ओम शांति। नाशवान काया आनंद रूप अपना, नाशवान काया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। हालात के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता, हालात के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता। हालात के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता, हालात के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता। मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना, मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया
कभी न जावे, साक्षी सदा है स्थिर। जावे वही जो आया आनंद रूप अपना, जावे वही जो आया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। ये ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी है कल्पित, ये ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी है कल्पित। ये ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी है कल्पित, ये ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी है कल्पित। सब में ही मैं समाया आनंद रूप अपना, सब में ही मैं समाया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। आनंद राजेश्वर ने इस जिंदगी में यारो, आनंद राजेश्वर ने इस जिंदगी में यारो। आनंद राजेश्वर ने इस जिंदगी में यारो, आनंद राजेश्वर ने इस जिंदगी में यारो। सतगुरु कृपा से पाया आनंद रूप अपना, सतगुरु कृपा से पाया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप गुरुदेव ने लखाया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आवे कभी न जावे, साक्षी सदा है स्थिर, जावे वही जो आया आनंद रूप अपना। गुरुदेव की वाणी ब्रह्म को भंजन करती है और नित्य प्राप्त की प्राप्ति करवाती है और जीवन मुक्ति का स्वाद चखाती है। वे तो अपनी वानगी देकर चले गए और हमें तो इधर ताने बाने बुनने हैं। यहाँ भगवान ने तो चुनौती दे दी है, कंस को मारकर अस्थि और प्राप्ति उनकी भारियां, अस्थि जो मिल गया, प्राप्ति वो कब होगी, इसी के चक्कर में तो सब है। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया है मथुरा में, लेकिन जरा जो है वो वृद्धावस्था विविध रूपों में आक्रमण करती है जरावस्था। आप उधर अधीर मत हो, भगवान दूल्हे के रूप में आ रहे हैं, वे आएंगे तो बाजे बाजे तो बजेंगे ना, ठीक है ना। और यहाँ तो पग पग रोटी डग डग नीर, जहाँ उज्जैनी, जहाँ भगवान ने विद्या ग्रहण की। विद्या जिनके चरणों से निःसृत होती हैं वे विद्या अध्ययन के लिए गए गुरु शिष्य की परंपरा को दृढ़ करने के लिए। बिना गुरु के जानकारियां तो मिल जाएंगी पर ज्ञान नहीं मिलेगा, इसलिए सदगुरु की सन्निधि चाहिए, आश्रय चाहिए और ग्रहण करने की क्षमता चाहिए। शिष्य वो जो गुरु के हाथों से मिटे और गुरु वो जो शिष्य को बना ले। ये मिटने और बनने की प्रक्रिया है। गुरु शिष्य का संबंध अलौकिक है और सर्वस्व लुटाकर भी गुरु की कृपा मिले तो चूकना नहीं चाहिए। और वैसे भी लालन पालन और ताड़न, ठीक है ना। आपके बच्चे 9-11 साल तक तो आपसे संभले रहेंगे, उसके बाद मामला गड़बड़ है, इसलिए चाहिए उनको गुरुकुल भेजो,
हॉस्टल भेजो ताकि वो कुछ बनकर आए, क्योंकि गुरु की अनुशासन की कठोर प्रक्रिया में से ही जीवन का निर्माण होता है। अगर हथौड़ी छेनी लेकर जो है वो नहीं लगा जाएगा तो अनगढ़ पत्थर में से मूर्ति नहीं तराशी जाएगी। तराशी जा सकती है? नहीं तराशी जा सकती। इसलिए आचार्य का कठोर अनुशासन चाहिए। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि माताएं बेटियों के लिए कोई अरे पराए घर जाएगी, क्या करना है, हवा नहीं लगने देते, अरे अपने साथ खड़ा करो, रगड़ा दो, ताकि पता चले कि कैसे कैसे व्यवस्थाएं की जाती हैं, कैसे जीवन का सच पता होना चाहिए। पसीना आए माथे पर, और ये जो पसीना है ना परिश्रम का, ये सुंदरता लाता है, सौंदर्य ला आपके जीवन को निखारता है। परिश्रम के बिना पाई वस्तुओं का कोई अर्थ होता नहीं। इसीलिए गुरु जो है वो परिश्रम में से, अनुशासन में से निकालते हैं। यहाँ भगवान ने विद्या अर्जित की, सुदामा जैसे मित्र मिल गए, और फिर जरासंध को 17 बार पछाड़ा भगवान ने। फिर काल यवन को भस्म की ढेरी में परिवर्तित किया। आपको पता है कि मुचुकुंद देवताओं के सेनापति थे, वे अरावली की उपत्यकाओं में विश्राम कर रहे थे। काल यवन जो है उसको भेजा। मुचुकुंद जगते तो किसी के द्वारा भी जगाए नहीं जा सकते थे, क्योंकि मुचुकुंद को वरदान था कि जो भी उनकी नींद में बाधा डालेगा वो उनकी दृष्टि के कोप से जलकर भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने काल यवन से मुचुकुंद को जगाया कि भाई जागो, कब तक सोए रहोगे। अब मुचुकुंद को भगवान ने जगाया, आप कब तक सोए रहोगे, आप भी तो जागो। आप तो कुंभकर्ण से कंपटीशन कर रहे हो सोने के मामले में। गुरुदेव ने कहा तुम ही लोग साथ नहीं देते तो साधु क्या कर लेंगे। जागरण करो, जागरण के गीत गाओ, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, भारत की सीमा के प्रति, गंगा के प्रति, गाय के प्रति हमारे चित्त में सजगता होनी चाहिए। जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर, जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया करणवंतो विषम आर्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना तन दे दधीची ने की, राघव ने बन बन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिरबलिदानी भर दिया तत्व, और शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा। इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा। इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे। इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। तुम चाहते हो भारत की सभ्यता संस्कृति का रक्षण, तो फिर सक्रिय भूमिका निभाओ। भगवान ने मथुरा से छोड़ के भागे नहीं थे, वे रण छोड़ नहीं थे, उन्होंने रण का विस्तार किया था। द्वारका के समुद्र के तटों पर यवनों के कब्जों से धरती को मुक्त करने के लिए उन्होंने द्वारका बसाई थी। बलराम जी का विवाह रेवत की कन्या रेवती के साथ हुआ। हमारे श्याम सुंदर 10.5 वर्ष के थे जब कंस को मारा। 17 बार जरासंध से लड़ाई की, एक साल बाद का युद्ध, 17 और 10 साल। अब विवाह की उम्र हो गई है ना। देवकी कहती है भाया विवाह कर ले, बीननी घर में छम छम करती डोलेगी तो चित्त को बड़ा आनंद आएगा। अब सारे संसार का विवाह करवाने वाले इनका विवाह कौन कराएगा। भीष्मक जी की पुत्री रुक्मणी ने संतों के मुखारविंद से द्वारकाधीश के गुणानुवाद सुन सुनकर अपना चित्त द्वारकाधीश को दे दिया। लेकिन रुक्मणी का भाई रुक्मी वो चाहता था शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह हो। शिशुपाल बिल्कुल कर्कश कौए जैसी जिसकी भाषा बोली, अगर कौए के सिर पे मुकुट रख दो तो क्या वो महामहिम हो जाएगा।
मुकुट धारण करने से कोई महामहिम नहीं हो जाता। वैसे गुण चाहिए, वैसी क्षमता चाहिए, वैसा सामर्थ्य चाहिए, वैसा ओज चाहिए। कुंडनपुर वासियों को लगता है हमारी रुक्मिणी का विवाह तो द्वारकाधीश के साथ ही होना चाहिए। तो रुक्मिणी ने अनशन कर दिया और फिर अपने वेद पढ़ाने वाले ब्राह्मण से भगवान के लिए पाती भेजी। और पाती के उत्तर में भगवान ने पाती नहीं भेजी, पाती के पत्र के उत्तर में भगवान स्वयं कुंडनपुर आए। और जब द्वार पर भगवान द्वारकाधीश आए तो सारा कुंडनपुर धन्य हो गया। भीष्मक जी ने भगवान की आरती उतारी, जाके राज महाले में भगवान को विराजमान किया। और इधर रुक्मिणी को पता चला कि द्वारकाधीश आ गए तो उन्होंने नख से शिख तक श्रृंगार किया, रतन जटत थाल में सत सहस्र दीप मालाएं सजाई और फिर माँ भवानी के मंदिर में पूजा के लिए गई। भारत की प्रत्येक ललना जब मन वांछित वर की कामना करती है तो गौरी की आराधना करती है। माँ रुक्मिणी गिरजा भवानी की सन्निधि में जैसे ही झुकी तो गिरजा के गले में पड़ी हुई वर माला, पुष्प माला माँ रुक्मिणी के गले में आके गिरी। मानो माँ ने आशीर्वाद दे दिए, जाओ रुक्मिणी तुम तो लक्ष्मी हो और लक्ष्मी तो नारायण का ही वर्ण करेगी। नारायण और लक्ष्मी का मिलन होना ही चाहिए। प्रार्थना। मन जाई राच्यो मिलाई सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुन सिया सहित हिया हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली।